Good morning, dear student. This is the second part of chapter number 7, whose title is Time Goes On, and heading is and page number is 98 and heading is clap clap before you catch. कि बॉल को फेंकना है और क्लैप करना है, ठीक है। जब आप फिर दोबारा उसको कैच करोगे उससे पहले आपको क्लैप करना है। प्ले दिस गेम। थ्रो ए स्टोन इनटू द एयर। एक स्टोन को एयर में थ्रो, स्टोन है इसके पास, बॉल भी ले सकते हैं आप। एयर में थ्रो किया। क्लैप वंस बिफोर यू कैच इट। एक बार क्लैप किया, ठीक है। इसको फेंका बॉल को या स्टोन को, एक बार क्लैप किया और फिर उसको पकड़ने से पहले, ठीक है। नाउ ट्राई टू क्लैप 2 टाइम्स बिफोर द कैच। फिर से उसको फेंका ऊपर और 2 बार क्लैप करने की कोशिश की, ट्राई किया। नाउ ट्राई मतलब 2 बार क्लैप करने के लिए ट्राई करो। ट्राई मोर क्लैप्स। 3 बार क्लैप्स करने की कोशिश करो। हाउ मेनी टाइम्स कैन यू क्लैप बिफोर यू कैच द स्टोन। अब ये देखो कि कितनी बार आप क्लैप कर सकते हो। जब आप एक बार थ्रो करते हो, तो फेंकते हो बॉल को, और फिर जब तक वो वापस आती है तब तक आप कितनी बार क्लैपिंग करते हो, ठीक है। वो आपको देखना है। एक तरह से गेम है ये, आप खेल सकते हैं 3-4 बच्चे मिलके। देख, जो भी ज़्यादा बार क्लैप कर पाए वो जीत जाता है। इस केस में बॉल को फेंकेगा और कितनी टाइम वो क्लैपिंग कर पाता है, ठीक है। जो ज़्यादा बार क्लैपिंग कर पाएगा वो जीत जाएगा, ठीक है। टथ आई डिफरेंट क्लैप्स। अब देखो अलग अलग तरीके से हम क्लैप कर सकते हैं। क्लैप 2 टाइम्स एंड से 1 and 2। देखो अब अगर हम क्लैपिंग करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, जब ऊपर फेंकते हैं हमने किया 1 फिर 2 ऐसे, ठीक है। 1 2 कर सकते हैं। कीप क्लैपिंग 1 2 1 2 1 2, ठीक है। फिर से 1 2 1 2 1 2 ऐसे। और से टेथ हाई टेथ हाई टेथ हाई ऐसे भी बोल सकते हैं हम। आल्सो स्टैम्प योर फीट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अब जैसे आपने मार्च करते हुए देखा है, अपने स्कूल में भी जो परेड होती है बच्चे करते हैं लेफ्ट राइट, ठीक है। तो उस वे में भी आप कर सकते हैं। पैरों को हम स्टैम्प करते हैं ना, लेफ्ट राइट। नाउ क्लैप विथ 3 बीट्स। और 3 बीट्स के साथ भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। और इस तरीके से भी बोल सकते हैं, से टेथ हाई टट टेथ हाई टट टेथ हाई टट, इस तरह से भी बोल सकते हैं। कैन यू स्टैम्प योर फिट लेफ्ट राइट लेफ्ट, मतलब एक बार लेफ्ट फिर राइट फिर से लेफ्ट, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन स्पीक एंड स्टेप एट द सेम टाइम। कि बोल भी सकते हो और उसी तरीके से आप कर भी सकते हो। जैसे आप जब कर रहे थे 1 2 1 2 तो क्लैपिंग कर रहे थे, ठीक है। और जब पैरों को स्टैम्प मतलब अपने पैरों को स्टैम्प कर रहे थे तो आप लेफ्ट राइट बोल रहे थे ना। उसी तरीके से आप दोनों चीज़ें ये बोल रहे हैं कि कितने बच्चे कर पाते हैं, बोल भी पाते हैं और स्टैम्प भी कर पाते हैं एक ही टाइम पे, ठीक है। तो एक तरह से गेम है ये भी। फाइंड आउट हैव यू हर्ड पीपल प्लेइंग ए तबला और द ड्रम्स। आपने देखा है किसी को तबला या ड्रम्स बजाते हुए। फाइंड आउट ए फ्यू डिफरेंट बीट्स दे प्ले। उनसे पता कर सकते हैं आप कि वो किस तरह की अलग अलग बीट्स बजाते हैं। जैसे स्कूल में कुछ बजाते हैं बच्चे, ड्रम्स बजाते हैं, जब प्रेयर होती है तो उसमें बच्चे बजाते हैं ना, उनसे भी पूछ सकते हैं आप। आल्सो आस्क वट बॉल्स दे से फॉर द बीट्स दे प्ले। अब देखो वो जब बजाते हैं तो उनको पता होता है कि कितनी देर के बाद उनको वो बजाना है एक ही बीट, ठीक है। तो वो किस तरह के बोल याद रखते हैं, कैसे याद रखते हैं कि 1 2 3 फिर से बजाना है वही चीज़, ठीक है। 1 2 3 फिर से वही चीज़ बजानी है। तो वो ये उससे पूछ सकते हैं आप कि किस तरह से वो बीट बजाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे देखो, हाउ ओल्ड आर वी, कि हम कितने बड़े हैं। अब देखो एक गेम, मतलब एक तरह से ये एज का वो दे रखा सर्कल कि माई एज टुडे। आप अपनी एज भरेंगे यहाँ पे आज के दिन। जैसे आज जब ये लेसन पढ़ रहे होंगे आप, उस टाइम पे आपकी एज कितनी है वो यहाँ लिखेंगे। माई मदर्स एज टुडे, उस आपकी मदर की एज कितनी है वो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद माई मदर्स मदर एज टुडे, मतलब मेरी नानी की एज, मतलब ग्रैंड मदर की एज कितनी है ये लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद माई मदर्स एज व्हेन आई वाज बोर्न, जब मैं पैदा हुई थी, मतलब आप जब पैदा हुए थे, ये आपके बारे में है। तो जब आप पैदा हुए थे तब आपको आपकी मदर की एज लिखनी है कि वो कितने ईयर्स की थी, ठीक है। माई मदर्स एज व्हेन आई वाज बोर्न, और जब आप पैदा हुए थे तो आपकी दादी की या जो ग्रैंड मदर है एक्चुअली नानी, ठीक है, ग्रैंड मदर की एज लिखनी है। यहाँ पे पूछ सकते हैं आप अपनी मदर से उस टाइम वो कितनी एज की थी, ठीक है। माई मदर एज व्हेन माई मदर वाज बोर्न, ठीक है। मेरी मदर की एज कितनी थी जब मेरी मम्मी पैदा हुई थी, मतलब
आपकी मम्मी जब पैदा हुई थी तो उनकी मदर की एज कितनी थी, मतलब आपकी नानी की एज कितनी थी जब आपकी मम्मी पैदा हुई थी, तो ये यहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि जो एजेस हैं वो वेरी करती हैं टाइम के साथ, ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एजेस होती हैं टाइम के साथ। अब देखिए पजल है, इरफान्स मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिम, कि जो इरफान की मदर है ना दुगनी है उनसे, एज ओल्ड एज हिम, जितना वो है उससे वो दुगनी एज की हैं। ट्वाइस का मतलब उनसे डबल है, उससे डबल है, इरफान से डबल है एज उसकी मदर की। एंड सी इज ऑल्सो 20 ईयर्स ओल्डर देन हिम, और वो उससे जो इरफान है उससे 20 ईयर्स भी बड़ी है। अब देखो 20 ईयर्स बड़ी है, ठीक है, ये बोल रहा है गैस द एजेस ऑफ इरफान एंड हिज मदर। अब देखो सोच के देखो कि उससे दुगनी भी है उसकी एज, उसकी मदर की एज है ना, दुगनी है। अगर 10 है उसकी एज तो उसकी मम्मी की 20 है, लेकिन वो उससे 20 ईयर्स बड़ी भी है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि अगर वो 20 का है, इरफान अगर 20 ईयर्स का है तो उसकी मम्मी की 40 है ना, ट्वाइस है ना, डबल है, 20 का डबल 40 होता है, ठीक है। और उससे इस केस में देखो उसकी मदर उससे 20 ईयर्स बड़ी भी है। अगर आप 20 एज लेते हो इरफान की तो उसकी मदर की एज कितनी है, 40 है ना, और डबल भी है, देखो 20 का डबल 40 होता है। और उससे अगर हम उसकी एज से देखें, इरफान की अगर 20 है एज, इरफान की अगर 20 है तो उससे बड़ी है उसकी 20, उसकी मदर उससे 20 ईयर्स बड़ी है ना। तो 20 ऐड कर दो इसमें तो कितना हो जाएगा, 40, है ना। अगर 10 लेते तो हम नहीं हो पाता, अगर 10 लेते तो यहाँ पे 10 और 20 30 होता, ठीक है, उस केस में डबल नहीं हो पाती। 15 लेते तो भी नहीं हो पाती, यानी कि 20 ईयर्स है। तो इस तरह से हम गैस कर सकते हैं। हाउ मेनी फुल मून्स हैव पास सिंस यू वर बोर्न, कितने फुल मून्स पास हो गए हैं जब आप पैदा हुए तब से। तो इस देखो एक फुल मून कितने दिनों में आता है पता है आपको, 1 फुल मून कितने दिनों में आता है, एक मंथ में 1 फुल मून कितने दिनों में आता है, लगभग 1 मंथ में ही आता है, ठीक है। तो आप देख लेना कितने मंथ्स हो चुके हैं, तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको कि कितने फुल मून पास हुए हैं जब से आप पैदा हुए हैं। हर एक मंथ में एक आया है, तो देखो साल में कितने हो गए, 12, तो आप कितने साल के हैं उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब देखो बर्थ सर्टिफिकेट है ये एक, लुक एट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ बिंसी, बिंसी का बर्थ सर्टिफिकेट है, फॉर्म नंबर 5 है, गवर्नमेंट ऑफ केरला है बर्थ सर्टिफिकेट। दिस इज टू सर्टिफाई दिस दैट दिस इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ बर्थ विच इज इन द रजिस्टर फॉर द ईयर। अब देखो 2002 के रजिस्टर में है, ऑफ द कोटायम पंचायत, ठीक है। नेम बिंसी थॉमस, सेक्स फीमेल, डेट ऑफ बर्थ 2 मई 2002, 2 मई, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है वर्ड्स में, ये क्या है, ये नंबर में है और ये वर्ड्स में है, वर्ड्स में है, नंबर में है, नंबर नेम में है, ठीक है, वर्ड्स बोलते हैं इसको, वर्ड्स, ये नंबर में है, ये वर्ड्स में है, 2 मई 2002, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ करम पूजा हॉस्पिटल, कदम पूजा हॉस्पिटल भी कह सकते हैं इसको हम। नेम ऑफ फादर जैकब थाराकान। नेम ऑफ मदर लारा थॉमस। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब देखो मदर के नेम पे है उसका सर नेम, ध्यान रखना केरला में ये होता है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है 2 मई 2002 है। रजिस्ट्रेशन नंबर 815 ओब्लिक, इसको हम ओब्लिक बोलते हैं, ये साइन जो ओब्लिक का साइन है, 815-02। डेट कितनी है देखो यहाँ पे 5 अगस्त, 8 मंथ 8 लिखा हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च अगर काउंट करेंगे तो 8 का मतलब अगस्त से है। सिग्नेचर ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, यहाँ पे सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। ये 3 महीने के बाद बना है, देखो यहाँ पे डेट ऑफ इशूइंग कौन सी है, 5 अगस्त है, और वो पैदा हुई थी 5 मई को, ठीक है। अब देखो क्या क्या पूछेंगे इसके बेस पे। 2/5/2002 शोज दैट बिंसी वाज बोर्न ऑन 2 मई या 2 मई लिखेंगे हम, 2 मई भी लिख सकते हैं, 2 मई या 2 मई, 2 मई MAY in the year 2002. How old will Binsi be on 2 मई 2008? अब देखो 2002 में पैदा हुई थी, 2008 में वो कितने ईयर्स की हो जाएगी, 6 ईयर्स की हो जाएगी, 6 ईयर्स लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 6
ईयर्स, ठीक है। हाउ ओल्ड विल सी बी इन द ईयर 2052। अब देखो 2 में पैदा हुई और 2052 में ही पूछ रहे हैं, तो सीधा सीधा 50 ईयर्स हो जाएगा डायरेक्ट। 52 में से 2 घटा दो, 2052 में से 2002 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 ईयर्स आ जाएगा। 50 ईयर्स की होगी वो 2052 में। ऑन वट डेट विल सी बी 8 ईयर्स ओल्ड, किस डेट में वो 8 ईयर्स की हो जाएगी। राइट इट इन नंबर, नंबर में लिखना है, ठीक है। तो 2 मई और 2002 में पैदा हुई है तो 8 ईयर्स के बाद 2010 आ जाएगा, 2010 में हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वाज बींसी ऑन 2 अगस्त 2002। देखो अगस्त में उसको मिला था ना ये बर्थ सर्टिफिकेट, तो वो कितने महीने की थी, 3 मंथ्स की थी। देखो मई में पैदा हुई थी तो जून जुलाई अगस्त 3 मंथ्स हो गए ना, तो 3 मंथ्स आएगा यहाँ पे, 3 मंथ्स। हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड इज बिंसी नाउ, बिंसी अब कितनी बड़ी है। अगर हम 2020 की बात करें, अभी देखो अभी तो 2020 चल रहा है ना, 2002 में पैदा हुई थी और मई जा चुका है, देखो है ना, अभी मई तो जा चुका है, तो कितने साल की अभी वो 18 ईयर्स की है, अगर हम देखें तो 18 ईयर्स की है, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ हर बर्थ वाज द सर्टिफिकेट इशूड, कितने महीने के बाद, उसके बर्थ के कितने महीने के बाद जो सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, वो इशू हुआ 3 मंथ्स के बाद, क्योंकि अगस्त में हुआ है, देखो है ना। व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ हर सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, देखो 815/02 था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ये 815/02। फाइंड आउट वैन वर यू बोर्न, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ठीक है। राइट योर डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स, पहले यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स का मतलब जैसे अगर आप 14 सितंबर को हुए तो 14 सितंबर SEPT उसकी स्पेलिंग लिखनी होती है, ठीक है। 14 सितंबर 2000 जो भी आपका बर्थ ईयर है वो लिखना है, फिर उसको नंबर्स में लिखना है, ठीक है। डू यू हैव ए बर्थ सर्टिफिकेट, क्या आपका बर्थ सर्टिफिकेट है। आस्क योर पेरेंट्स एंड मेक वन फॉर यूर सेल्फ, ठीक है। अब बर्थ सर्टिफिकेट पूछो और अपने इसमें जैसे ये एक सर्टिफिकेट दिया हो, इसमें आप अपनी डिटेल भरेंगे उस बर्थ सर्टिफिकेट में देखकर, ओके। कि आपका नाम क्या है, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पैदा हुए हैं, फादर मदर का नेम, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या थी, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, वो सारी डिटेल यहाँ भर सकते हैं आप, ठीक है। ये आपको करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक कैलेंडर दिया गया है, कैलेंडर है 2018 का, ठीक है। 2018 का है ये एक्चुअली पुरानी बुक है तो किसी बच्चे ने लिखे हुए हैं, ओके। 2018 का है ये, ठीक है। जनवरी फरवरी, हमें पता है कि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं 1 ईयर में, 12 मंथ्स होते हैं। कौन कौन से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये आपको पता होना चाहिए सभी मंथ्स के नेम, ठीक है। अब देखो जनवरी में 31 डेज हैं, फिर फरवरी में 28 हैं, ठीक है, फिर से 31, ऐसे होता है। ये देखो ये मैं आपको तरीका बताती हूँ, जब भी आप ये जनवरी फिर फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, फिर से यहाँ जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। अब जो हिस्सा ऊपर आता है यहाँ पे उसमें 31 डेज होते हैं और जो नीचे चला जाता है उसमें 30 होते हैं, लेकिन फरवरी को छोड़ के, फरवरी में 28 या 29 होते हैं, बाकी जो नीचे आते हैं उनमें 30 होते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पता होने चाहिए कि कौन से मंथ में कितने होते हैं। 31 फिर 28 फिर 31 होते हैं, फिर से यहाँ पे 29 भी होते हैं। लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। लीप ईयर कौन सा ईयर होता है, जो 4 से डिवाइड हो जाने वाला ईयर्स होता है। जैसे अभी 2020 चल रहा है ना, अगर आप 2020 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, तो ऐसे ईयर्स लीप ईयर्स होते हैं, ठीक है, जिनमें 4 की टेबल से वो डिवाइड हो जाते हैं, 4 की टेबल पे वो पूरे आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 31 फिर 30 फिर 31 फिर 30, ठीक है, फिर 31 और फिर से 31, ये जुलाई और अगस्त का इकट्ठे ही 31 होते हैं इन दोनों में, ठीक है। फिर 30 फिर 31 फिर 30 फिर 31 ऐसे होते हैं, ठीक है। तो अब देखो अब कैलेंडर, लेट अस लुक एट द कैलेंडर फॉर द ईयर 2018, जो कैलेंडर दिया था इसको देखो।
हाउ मेनी मंथ्स डज द ईयर हैव? 12 मंथ्स। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 12 मंथ्स। कितने मंथ्स होते हैं 1 ईयर में? 12 मंथ्स। लिस्ट द मंथ्स विच हैव 30 डेज। उन मंथ्स की लिस्ट बनाइए जिनमें 30 डेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। 4 मंथ्स होते हैं जिनमें 30 डेज होते हैं। ठीक है, 4 मंथ्स। लिस्ट द मंथ विच हैव 31 डेज। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ठीक है, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 मंथ ऐसे होते हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। 7 और 4 11 हो गए, तो एक मंथ बचा जिसमें कितने डेज होते हैं? 28 या फिर 29। हाउ मेनी डेज डज द मंथ ऑफ फेब्रुवरी हैव? 28 और 29। 28 नॉर्मल ईयर में होते हैं, जो लीप ईयर होता है उसमें 29 होते हैं। लीप ईयर में 29 होते हैं। लीप ईयर 4 साल के बाद एक बार आता है। हाउ मेनी, इसका मतलब जिसका बर्थडे अगर 29 फरवरी को होगा तो वो 4 साल में उसका बर्थडे आता है। हाउ मेनी डेज मेक्स ए वीक? कितने डेज होते हैं वीक में? 7 डेज। हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन जुलाई? जुलाई में कितने वीक्स हैं? 4 हैं। ठीक है, इज इट ट्रू फॉर ऑल द मंथ्स? यस, सभी मंथ में 4 वीक्स होते हैं। इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास थर्ड? क्लास थर्ड में किस मंथ में आए थे? अप्रैल में। सभी हमेशा क्लास, जो न्यू क्लास स्टार्ट होती है वो अप्रैल में स्टार्ट होती है। मेक ए सर्कल ऑन दीज, इसलिए अप्रैल लिखा हमने। मेक ए सर्कल ऑन दीज डेट्स इन द कैलेंडर। 26 जनवरी, 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? रिपब्लिक डे। कैलेंडर के अंदर आपको क्या करना है? जनवरी ढूंढना है। पहले जनवरी कहाँ है? सबसे पहला मंथ होता है, उसमें 29 आपको ढूंढना, 26 आपको ढूंढना है। जैसे यहाँ पे 26 को मैंने सर्कल किया है। ठीक है, 26 को सर्कल करना है, इन डेट्स को सर्कल करना है। 26 जनवरी को सर्कल किया, फिर 14 नवंबर को सर्कल करना है, फिर 31 दिसंबर को सर्कल करना है। ठीक है, इज देयर समथिंग स्पेशल अबाउट दीज डेट्स? क्या कोई स्पेशल चीज़ है इन डेट्स के बारे में? यस। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे होता है, जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाया जाता है, उनका बर्थडे होता है। इस दिन बर्थडे के दिन चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। 31 दिसंबर लास्ट डे ऑफ द ईयर होता है, और इस दिन क्या होता है? न्यू ईयर की पार्टी भी मनाते हैं रात के समय। ठीक है, इज देयर समथिंग स्पेशल अबाउट दीज डेज? हमने लिख दिया ये स्पेशल क्या है ऊपर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ईयर। अब देखिए, विच ईयर वाज इट 2 years बैक? अब जो कैलेंडर दिया गया है उससे 2 साल पहले कौन सा ईयर था? 2016, क्योंकि 2018 का है ये, तो 2 साल पहले कौन सा ईयर था? 2016। इन विच ईयर वर यू इन क्लास सेकेंड? सेकेंड क्लास में आप कौन से ईयर में थे? सेकेंड क्लास में थे तो कौन सा ईयर था उसमें? 2019। ठीक है, विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर? अगले साल कौन सा ईयर हो जाएगा? 2021, क्योंकि अभी 2020 चल रहा है। विच ईयर विल कम आफ्टर 3 years? 3 years के बाद कौन सा ईयर आएगा? 2023 आएगा, क्योंकि अभी 2020 चल रहा है। ओके, तो ये सारे हमें भरने हैं इस तरह से। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हैव ए नाइस डे।